हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो सेकेंड चैप्टर्स है उसका बहुत सारा पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के साथ हम लोग कैसे कनेक्टेड होते हैं, उसमें हम लोग पहला पॉइंट पढ़ चुके थे। इन्वायरमेंट को कैसे नीट और क्लीन करता है कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैन्योर का प्रोडक्शन कैसे होता है, प्लांट्स वेस्ट और एनिमल वेस्ट को कैसे वो खत्म करता है, मिट्टी में उसको मिक्स कर देता है, वापस सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वापस दे देता है। ये सारे पॉइंट्स को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उस पार्ट का अगला हम लोग पोर्शन देखेंगे, जो माइक्रोब जो होता है उसका फूड में क्या रोल होता है, क्या उससे हम लोग फूड भी बनाते हैं, वो सारे चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, तो बहुत सारा फूड है जो डेली लाइफ में हम लोग उसको लेते हैं, उसमें जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या फूड बनाता है वो सारे चीज को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो एक वर्ड हम लोग समझते हैं जिसपे पूरा यह जो टॉपिक्स है उसी पे बेस्ड है। एक वर्ड आएगा फर्मेंटेशन। देखिए, फर्मेंटेशन ये होता क्या है, इसको समझ लीजिए। फर्मेंटेशन होता क्या है? शुगर, शुगर जो होगा इसका अलग अलग, तो शुगर का अलग अलग फॉर्म होता है। ये फ्रूट्स में भी पाया जाएगा, ठीक है, मिल्क में भी पाया जाएगा, जो हम लोग सीरियल लेते हैं उसमें भी पाया जाता है, अलग अलग इसका फॉर्म होता है। तो शुगर को डिकम्पोज करता है, तोड़ता है। एक याद रखिएगा ईस्ट, और दूसरा याद रखिएगा बैक्टीरिया। तो शुगर को तोड़ता कौन है? ईस्ट और बैक्टीरिया। तोड़कर बनाता है, ईस्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा रेस्पिरेशन में, और इसको तोड़ के बनाएगा, क्या बनाएगा? याद रखिएगा अल्कोहल। वही बैक्टीरिया जब इसको तोड़ेगा शुगर को, तो यह बनाएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत काम का है। तो ईस्ट क्या करता है? शुगर को डिकम्पोज करके क्या बनाता है? अल्कोहल बनाता है, और उस दौरान जो रेस्पिरेशन करता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो यहां से खाना भी ले लिया और उसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल भी रिलीज किया। वही बैक्टीरिया की बात करेंगे तो शुगर को यह डिकम्पोज करके किसमें बदल देता है? लैक्टिक एसिड में बदल देता है। और ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या हुआ भाई? द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट डिकम्पोजेस सुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो शुगर को जो तोड़ के डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड बना रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलेंगे। इसका यूज क्या होता है भैया? तो इसका यूज होता है फूड को बनाने में। कौन सा फूड बनाने में, वो सारे चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले ए बिग रोल इन किचन एक्टिविटीज लाइक फर्मेंटेशन एंड फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो फूड को प्रिजर्व करने में भी इसका रोल होता है, और फूड को बनाने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जो पिकल्स हम लोग खाते हैं वहां पे भी क्या है? फर्मेंटेशन हो रहा है। जो दही हम लोग खा रहे हैं वहां पे भी क्या है? फर्मेंटेशन है। जो पेस्ट्री, केक, ब्रेड हम लोग खाते हैं वहां पे भी क्या है? फर्मेंटेशन है। तो एक एक चीज को हम लोग ध्यान से समझते हैं। चलिए, ईस्ट का पहले हम लोग रोल देख लेते हैं। ईस्ट, डाउ। डाउ क्या होता है समझिए। डाउ, डाउ जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं ना, जो आटा हम लोग गूंथ के रखते हैं, आटा को सान के जो रखते हैं, गूंथ के रखते हैं, उसी को डाउ बोलते हैं। ठीक है। अब होगा क्या? दो बर्तन आपको लेना है। एक चीज और जान लीजिए, अब यह जो बैक्टीरिया है और ईस्ट है कब काम करेगा? जब इसको नॉर्मल टेम्परेचर मिलेगा तब। ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा गर्म नहीं, मतलब वार्म टेम्परेचर मिलना चाहिए। तो इसको जब रूम टेम्परेचर मतलब वार्म टेम्परेचर मिलेगा तभी इसका ग्रोथ होगा। अगर लो टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो वहां पे इसका ग्रोथ जो होगा अच्छा नहीं होगा। तो इसके अच्छा ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए वो वार्म चाहिए, प्लस किसी किसी केस में इसको मॉइस्चर चाहिए। क्या चाहिए? मॉइस्चर।
क्योंकि हम लोग जानते हैं रेनी सीजन में मॉइस्चर बढ़ जाता है और रेनी सीजन में इन्फेक्शन ज्यादा लगता है, क्योंकि जर्म्स जो होते हैं उनका प्रोडक्शन बहुत हाई रेट से बढ़ता है। बाकी सीजन में कम होता है लेकिन रेनी सीजन में उनका ग्रोथ फास्ट होता है, क्योंकि उस सीजन में मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो किसी किसी केस में हम लोग देखेंगे मॉइस्चर जो होगा वहां पे इंपोर्टेंट रोल अदा करेगा। जैसे ब्रेड जो खराब होता है ना, तो ब्रेड जो खराब होता है वहां पे देख लीजिए, ब्रेड जो खराब हो रहा है वहां पे फंगी आ रहा है ब्रेड पे, तो उसके लिए मॉइस्चर चाहिए। क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे, शुगर का फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट और बैक्टीरिया करता है। ईस्ट बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल और बैक्टीरिया बनाएगा उसको लैक्टिक एसिड में तोड़ देगा, और इसके लिए टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। अब यहाँ पे एक हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। दो आपको क्या करना है, बाउल ले लेना है, ठीक है। दोनों में 200 ग्राम आपको डाल देना है फ्लोर। फ्लोर डाल दीजिए 200 ग्राम। फिर इसमें चीनी डाल देना है। क्या डाल देना है? शुगर। इसमें भी शुगर डाल देना है, ठीक है। शुगर डाल दिए। इसमें आपको डालना है वार्म वाटर। क्या डालना है? वार्म वाटर। इसमें भी डाल देना है वार्म वाटर। इसमें भी आपको शुगर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो है ईस्ट डाल देना है, लेकिन इसमें आपको ईस्ट नहीं डालना है। दो बाउल है, एक में शुगर और वार्म वाटर है, इसमें शुगर और वार्म वाटर है, एक में ईस्ट है और एक में ईस्ट नहीं है। और उसके बाद क्या करना है, इसको वार्म प्लेस पे 4 से 5 घंटा 4 to 5 आवर्स के लिए इसको छोड़ दीजिए। तो कुछ समय बाद आप देखिएगा यह जो आपका फ्लोर था ये आपका स्पॉन्जी हो जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ज्यादा सॉफ्ट आपको दिखेगा, ज्यादा स्पॉन्जी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा। जिस तरह पहले था उस तरह बाद में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईस्ट जो है शुगर को डिकम्पोज करके क्या निकाला, तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकाला? अल्कोहल। क्या निकाला? अल्कोहल। ये दो चीजें रिलीज किया। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण यह जो हमारा गूदा हुआ आटा था, जो डो था, वो आपका स्पॉन्जी हो जाएगा, फ्लॉपी हो जाएगा, फूल जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किस गैस के कारण? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। और उसको टेस्ट कीजिएगा तो हल्का वो अल्कोहलिक टाइप का आपको टेस्ट देगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। और इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्मेंटेशन। किसका फर्मेंटेशन? बाय ईस्ट। तो इसको बोलेंगे फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा तो क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। शुगर क्यों ऐड किए? क्योंकि ये शुगर को ही डिकम्पोज करेगा, शुगर इसका फूड हो गया। क्लियर? शुगर क्यों ऐड किया? क्योंकि इसका फूड है। ईस्ट क्या किया? ईस्ट इसको डिकम्पोज किया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अल्कोहल। टेम्परेचर वार्म रखना है। क्यों? क्योंकि वार्म टेम्परेचर पे इसका ग्रोथ जो है अच्छा होगा। हम लोग के लिए भी एक टेम्परेचर होना चाहिए, उसी तरह इसके टेम्परेचर होगा, वार्म होगा तो ये अच्छा से ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो बाउल ए को हम लोग देखेंगे, उसमें क्या था? ईस्ट था। दोनों में सेम चीजें रखे, लेकिन एक में ईस्ट रखे, एक में ईस्ट नहीं रखे। जिसमें ईस्ट रखे हैं बाउल ए में, वो आपका जो डो है राइज कर जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लॉपी हो जाएगा और उसका स्मेल बदल जाएगा ड्यू टू अल्कोहल। बाउल बी जो है भैया, वो जैसा था वैसा ही नजर आएगा, क्योंकि सब चीज तो है, शुगर तो है, वार्म टेम्परेचर तो है, बट उसको जो डिकम्पोज करने वाला है ईस्ट, वही नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट इज ए फंगस। ईस्ट क्या है भैया? फंगस है, पहले बता चुके हैं। यह ग्रो करेगा वार्म कंडीशन में और रेस्पिरेशन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, जो बबल्स बनाएगा, जिसके वजह से जो डो है वो फ्लफी हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्या प्रोड्यूस करेगा? अल्कोहल भी प्रोड्यूस करेगा, जिसके वजह से जो डो है उसका टेस्ट बदल जाएगा। अब यहाँ पे अल्कोहल मत बनाने लगेगा। और इसका यूज किया जाता है भैया ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, जो भी बेकिंग इंडस्ट्री होता है इसका यूज करता है। घर और पे भी हम लोग इसका यूज करते हैं, इडली डोसा ये सब बनाने में भी ईस्ट का हम लोग यूज कर लेते हैं। ईस्ट नहीं मिलता है तो इनो लगा देते हैं, क्योंकि हम लोग का वहाँ पे सेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इनो में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, तो उसका भी यूज बहुत लोग कर लेते हैं। अब भैया शुगर काहे ऐड किए? काहे कि शुगर जो है फूड हो गया किसका? ईस्ट का। बेमतलब का काम थोड़े करेगा, कोई आदमी बेमतलब का काम करेगा नहीं, उसको फूड दीजिएगा तब वो काम करेगा। तो शुगर उसका फूड हो गया। वार्म वाटर भैया सही से उसको टेम्परेचर दीजिए, सही से इन्वायरमेंट दीजिए,
तो वार्म टेम्परेचर होगा तो वो सही से ग्रो करेगा। समझ गया? तो ईस्ट वाला हो गया क्लियर। तो ईस्ट शुगर को तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो अल्कोहल है उसको रिलीज करता है। ठीक है, अल्कोहल से टेस्ट बदल जाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे क्या होगा, फ्लॉपी हो जाएगा, स्पॉन्जी हो जाएगा। अब आप पूछिएगा अब जो भैया उससे जो चीज बनेगा उस ड्रॉ से, वो तो अल्कोहलिक हो जाएगा। नहीं, जैसे ही उसको हम तावा पे हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, उसको मतलब छानेंगे या उसको गर्म करेंगे तो उसमें से अल्कोहल वेपराइज कर जाएगा और अल्कोहल का टेस्ट आपको नहीं आएगा। इसलिए डोंट वरी, आपको घबराना नहीं है। स्पॉन्जी केक खाना है, ठीक है, ब्रेड खाना है। अब आता है एक दूसरा फर्मेंटेशन होता है बाय बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया। हाँ, तो बैक्टीरिया भी फर्मेंटेशन करता है भैया, ये भी शुगर को तोड़ता है, ये भी शुगर को तोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अल्कोहल हम लोग बनाते हैं ना, तो अल्कोहल बहुत सारा चीज से भी बनाया जाता है, जौ से बनाया जाता है, गेहूं से बनाया जाता है, ग्रेप से बनाया जाता है, उस सब में फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? फर्मेंटेशन। तो ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन करा के और हम लोग क्या बना लेते हैं? अल्कोहल बना लेते हैं। ठीक है, तो जो अल्कोहल शराब वाइन बनता है फर्मेंटेशन की वजह से बनता है, ध्यान रखिएगा। अब बैक्टीरिया क्या करेगा भैया, इसको शुगर दे दीजिए, फिर इतुरेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज करेगा बट ये लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा, याद रखिए। कौन बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फर्मेंट करता है बैटर फॉर इडली, डोसा एंड डाउ फॉर भटूरा। भटूरा में भी जो आटा लगता है उसको भी यह सॉफ्ट बनाता है। भटूरा वाला वहां पे भी आ जाता है, ईस्ट में भी आ जाता है। अब एनसीईआरटी यहाँ पे भी दे दिया है, लेकिन इडली डोसा में भी याद रखिएगा, यहाँ पे भी ईस्ट काम आ जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी जैसे दिया है उसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इडली डोसा भटूरा को बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी कौन? जो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। खास तौर पे इसका यूज होता है कर्ड बनाने में, याद रखिएगा, कर्ड, मिल्क से कर्ड, मिल्क से कर्ड। तो मिल्क में होता क्या है भैया? इसमें होता है लैक्टोज। क्या होता है? लैक्टोज। अब आप बोलिए जा शुगर तो नहीं है, तो लैक्टोज जो है एक तरह का शुगर होता है। इसको तोड़ के कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया तोड़ के इसको बदल देता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। इसलिए दही जो होता है वो आपको कैसा दिखेगा? खट्टा दिखेगा, क्योंकि इसमें एसिड आ गया। क्या आ गया? एसिड आ गया। इसकी वजह से वो क्या दिखेगा? आपको खट्टा टेस्ट में दिखता है, दिखेगा नहीं, मतलब टेस्ट में आएगा खट्टा। और जितना देर छोड़ दीजिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बढ़ जाएगा और इतना लैक्टिक एसिड छोड़ेगा जिसकी वजह से दही आपको टेस्ट में इतना खट्टा आएगा जिसको आप खा नहीं पाइएगा। अब भैया एक्सपेरिमेंट करना है, कर्ड कैसे बनाना है। ठीक है, तो दो आपको प्याला में बाउल ए और बाउल बी में आपको गर्म दूध ले लेना है। दोनों में 1 चम्मच आपको कर्ड डाल देना है, जिसको जोरन बोलते हैं हम लोग। दही का थोड़ा सा सिंपल डाल देना है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होगा, वही बैक्टीरिया आगे बढ़ेगा, बिना बैक्टीरिया का दही नहीं जमेगा। ठीक है, अब ए को क्या करना है? गर्म जगह रखना है, बी को आपको ठंडा जगह रखना है, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, और ए को आप वार्म जगह रखिए, गर्म जगह रखिए। तो बाउल ए में देखिएगा जब मिल्क जो है आपका कर्ड में बदल गया, ठीक है, कुछ घंटा में, लेकिन बाउल बी को आप ठंडा जगह पर रख दिए, जिसके वजह से इसमें जो है आपका कर्ड जल्दी नहीं जमेगा। तो दोनों में हम लोग दोनों मिल्क को गर्म रखे हैं, दोनों में हम लोग कर्ड का सिंपल डाले हैं, लेकिन एक को ठंडा प्लेस पर रखे हैं और एक गर्म प्लेस, एक कोल्ड और एक हॉट। ठीक है, तो जो हॉट प्लेस पे है, जो वार्म प्लेस पे है, उसमें बैक्टीरिया का प्रोडक्शन अच्छा होगा और वहां पे दही बन जाएगा। तो कर्ड हैज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कर्ड में क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, और वो क्या करता है? जो शुगर है, मिल्क में जो शुगर है लैक्टोज, उसको फर्मेंट करके, उसको तोड़ के लैक्टिक एसिड बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वार्म प्लेस पे इनका ग्रोथ अच्छा होता है। समझ गए? तो फर्मेंटेशन ईस्ट भी करेगा, फर्मेंटेशन कौन करेगा? बैक्टीरिया भी करेगा। बैक्टीरिया में कौन? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इसका यूज याद रखिएगा, अल्कोहल बनाने में भी ईस्ट का यूज होता है। तो फूड भी बनाया, अल्कोहल भी बनाया ना, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ये
क्या होता है भैया, समझिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है, एक खास बैक्टीरिया होता है जो प्लांट्स को नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन को लेने में हेल्प करता है। अब आप बोलिएगा भैया नाइट्रोजन जो है प्लांट्स क्यों नहीं ले लेता है, तो देखिए इन्वायरमेंट में अगर हम बात करेंगे एयर में तो 78% नाइट्रोजन है, बट प्लांट जो है डायरेक्ट इसको नहीं ले सकता है, उसमें कैपेसिटी नहीं है कि डायरेक्ट उसको ले ले। बट जो लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जो लिग्यूम्स प्लांट्स होते हैं, जितना भी दाल वाला पौधा होता है, बीन्स हो गया, पीज हो गया, लेंटिल्स हो गया, जितना भी दाल वाला पौधा होता है, उसके रूट्स में स्फेरिकल टाइप का शेप टाइप का रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड्यूल्स। ये रूट में है, क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स। इस रूट नोड्यूल्स में रहता कौन है, एक खास बैक्टीरिया रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा लिग्यूम प्लांट जो होता है उसके रूट्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। किस शेप में रहता है, उसका घर जो रहता है स्फेरिकल शेप में रहता है, जिसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। तो रूट नोड्यूल्स में कौन रहता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। अब भैया करेगा क्या, तो प्लांट जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन तो नहीं ले रहा है, कौन, प्लांट्स, सभी प्लांट्स। बट ये जो लिग्यूम प्लांट्स है उसमें कौन है, बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बोलेगा भैया आप घबराइए नहीं, आप हमको जगह दिए हैं रहने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन को अपने अंदर लेता है और उसको ऐसे कंपाउंड में बदल देता है जिससे ये प्लांट्स आसानी से उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो उसको ऐसे तोड़ देता है जिससे यह रूट जो होता है आसानी से उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को पहुंचा देता है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्स करने में, नाइट्रोजन देने में हेल्प कौन किया, राइजोबियम बैक्टीरिया। प्लांट खुश हो जाएगा, बोलेगा भैया मेरा काम कर दिया तुम, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो बैक्टीरिया बोलेगा भैया हम काम किए हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए, आप हमको खाना दे दीजिए, जगह तो दे दिया रहने के लिए, रूट्स में आपका रहना, खाना भी दे दीजिए। तो यह क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस द्वारा खाना बनाएगा और उसको खाना दे देगा। तो बैक्टीरिया क्या किया, नाइट्रोजन दे दिया और उसके बदले में उसको घर मिल गया रहने के लिए और दूसरा उसको खाना मिल गया, फूड मिल गया। और इस रिलेशन को हम लोग बोलेंगे सिम्बायोटिक रिलेशन। याद रखिएगा, ऐसा रिलेशन जिसमें एक तरफा प्यार नहीं है, एक तरफा मदद नहीं है, दो तरफा है। हम आपको कुछ दिए और आप हमको कुछ दिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हेल्प कर रहा, नहीं, मतलब का काम है। आप कुछ दीजिए हम कुछ देंगे, आपको जो जरूरत है हम देंगे और हमको जो जरूरत है आप दे दीजिए। इसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक न्यूट्रिएशन का फॉर्म होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिएशन, समझ गए। ये जो भी पॉइंट आपको हम बता दिए। अब इससे फायदा क्या होगा भैया, इससे फायदा क्या होगा, नाइट्रोजन मिल गया। अब इसके वजह से ये नाइट्रोजन खींच रहा है तो सॉइल में भी क्या होगा, नाइट्रोजन फैल जाएगा, सॉइल में भी नाइट्रोजन आ गया, प्लांट्स को भी नाइट्रोजन मिल गया। अब इसके बाद अगर मतलब ये प्लांट्स अगर लगाते हैं तो एक फायदा हो गया, आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन नहीं देना पड़ेगा, कोई फर्टिलाइजर आपको देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लिग्यूम प्लांट जब लगाते हैं तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं पड़ता है नाइट्रोजन वाला, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। बट अगर व्हीट लगाते हैं, राइस लगाते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ेगा। तो लिग्यूम प्लांट्स को आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर दूसरा क्रॉप लगाते हैं लिग्यूम प्लांट्स के बाद, इसके बाद कट उठ गया, उसके बाद भी अगर प्लांट्स लगाते हैं तो उसको ज्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि उस सॉइल में नाइट्रोजन आ चुका है ड्यू टू लिग्यूम प्लांट्स, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आपको पूछेगा। अब हम लोग बात करेंगे भैया माइक्रो एल्गी। एल्गी हम लोग जान गए, तो एल्गी कुछ नेक्ड आई होगा, कुछ आपको दिखेगा, कुछ नहीं भी दिखता है। तो यहाँ पे माइक्रो एल्गी की बात करेंगे तो कुछ ऐसे माइक्रो एल्गी हैं जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये फूड देते हैं, मेडिसिन देते हैं। और इनमें कुछ ऐसा माइक्रो एल्गी होता है जो सुपर फूड होता है, एक बार ले लिए बस सारा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएगा। भैया माइक्रो एल्गी क्या है, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। अब देखिए रहता कहाँ है भैया, हर जगह है, पूरा पानी में छाया हुआ। बरसात के दिनों में देख लीजिए, कोई हैंड पंप है उसके नीचे देख लीजिए,
तो जो भी वाटर बॉडीज होगा उसमें ये पक्का रहेगा। बरसात के दिनों में तो आपको दिखेगा ही, इन ऐसा एरिया जहां पे पानी बार बार लग रहा है वहां पे ये आपको दिख जाएगा, काई के फॉर्म में दिख जाएगा। जो सी होता है, ओशन होता है, उसके नीचे आप देखिएगा पूरा एक लेयर ही होगा, घास की तरह दिखेगा लेकिन घास नहीं होता, बहुत छोटा छोटा होगा। पहाड़ी पे देख लीजिए बहुत सारा जो ट्रीज होता है उस पे आप देख सकते हैं हरा हरा पूरा उसके स्टेम पे लगा रहता है, वो माइक्रो एल्गी है। ग्रीन आपको दिखेगा, वाटर में भी है भैया, सॉइल में भी है, बहुत सारे सॉइल पे देखते हैं नमी, जहां पे सॉइल पे मॉइस्चर होता है वहां पे आपका ग्रीन ग्रीन दिखेगा, एकदम दिखेगा एकदम मखमल है, मखमल नहीं है, वहां पर एल्गी है। एक बार पैर रखते हैं तो कहां से कहां जाते हैं पता नहीं चलता है। एयर में है, ट्रीज में, हर एक जगह है ये। लेकिन खासियत क्या है भैया, ये माइक्रो एल्गी है। एल्गी है मतलब इसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल है दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस करता है। और माइक्रो एल्गी जो है इतना यूनिक है, जो अर्थ का जो ऑक्सीजन है उसका 50% से अधिक ऑक्सीजन ये खुद देता है। तो माइक्रो एल्गी बहुत ज्यादा है और ये 50% से अधिक ऑक्सीजन जो है ये खुद देता है। समझ जाइए कितना इंपोर्टेंट है, समझ जाइए कितना इंपोर्टेंट है, समझ गए। और दूसरा, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है, जो छोटा मछली है, छोटा छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो इसको खा भी लेता है। तो ऑर्गेनिज्म को फूड भी दे दिया जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, और पूरे अर्थ पे जितना भी लाइफ है सबको ऑक्सीजन भी दे दिया। तो माइक्रो एल्गी का बहुत सारा भैया यूज है। सप्लीमेंट फूड में हम लोग एक्स्ट्रा सुपर फूड के तौर पे यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, वाटर क्लीन करने में इसका यूज हो रहा है ना। उसके बाद बायोफ्यूल में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। अब आ जाइए जो हम लोग खाते हैं, बहुत माइक्रो एल्गी हम लोग खाते हैं, जैसे स्पिरुलिना हो गया, कोरेला हो गया और डायटम्स हो गया। ये सभी को हम लोग फूड के तौर पे इसको हम लोग लेते हैं। अब यह जो है ना भैया, यह स्पाइरुलिना, यह बहुत खास है, यह सुपर फूड है। क्या है? सुपर फूड। तो यह जो है स्पिरुलिना, यह आपका सुपर फूड है और इसमें प्रोटीन होता है 60% से अधिक। प्रोटीन के लिए हम लोग कितना छटपटाते हैं, गलती से अगर जिम में चले जाते, जिम वाला अलग अलग डब्बा, ये डब्बा लीजिए, वो डब्बा लीजिए, इतना बॉडी बनाइए, उतना बॉडी बनाइए, वो तो पहले फोटो से ही एकदम इंप्रेस कर देता है और दिमाग में हम लोग का अभी एक दिन जिम गए हुआ नहीं रहता है और हम लोग आए सलमान खान वाला बॉडी हो जाए, ये वाला बॉडी हो जाए, पहले ये 6 पैक 8 पैक पहले सोचने लगते हैं। वैसा ही वो दिखाता है ना, लगता है कब बन जाए जो लोगों को एकदम इंप्रेस करे, ये प्रोटीन वो प्रोटीन, और जो बेसिक प्रोटीन का जो नेचर ने दिया उसको हम भुला जाते हैं, पाउडर के फिर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एक सोर्स हो गया आपका स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना से आप प्रोटीन गेन कर सकते हैं 60% से अधिक, ठीक है। विटामिन B12 होता है जो बहुत इंपोर्टेंट है, और इसमें बहुत कम फैट होता है और शुगर भी बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसका फार्मिंग भी कर सकते हैं जिससे आपका एक जॉब रोजगार भी मिलेगा। तो रोजगार में नहीं देखना है, बट फूड के तौर पे इसको जरूर देखना है। बट पॉल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और कुछ जो आदत से हम लोग मजबूर होकर कुछ डिस्ट्रक्शन करते हैं, इसके वजह से ये जो है माइक्रो एल्गी वो आपका क्या हो रहा है, डे बाय डे वो कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है भैया। ये कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो कितना विनाश होगा ना, ये हम लोग जानते हैं। अब घर पे कैसे बनाइएगा, आप बोलेगा जो सिखा दीजिए घर पर, तो क्या करना है, देखिए ग्लास टैंक ले लेना है, ठीक है, जो बाहर से आपको ट्रांसपेरेंट हो, नॉर्मल टेम्परेचर जहां पे हो, रूम में कहीं पे भी आपको अलग जगह सेफ जगह रख देना है। इसमें पॉन्ड वाटर को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और कुछ यही है आपका स्पिरुलिना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए, हिला दीजिए इसको। फिर कुछ दिन बाद देखिएगा, कुछ वीक्स बाद देखिएगा, 3 to 6 वीक्स, ठीक है, इसमें धीरे धीरे इस कलर का आपका स्पिरुलिना बनने लगा है। फिर अब उसको छान लीजिए, फिल्टर कर लीजिए और पानी निकल जाएगा। स्पिरुलिना जो बच जाएगा उसको आप फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पूरा क्लियर बता देंगे कैसे उसका हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 2 जो है पूरा कंप्लीट कर लिए।
तो चैप्टर 2 जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर था क्योंकि इसमें 2 चैप्टर है, एक सेल वाला और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। और अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका 2 पार्ट्स में है। चैप्टर 2 में जो उसका हम लोग यूजफुल इम्पैक्ट देखे, फ्रेंड वाला। अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे उसका दुश्मनी वाला, मतलब बीमारी कैसे करेगा, डिजीज कैसे करेगा। तो फ्रेंड्स वाला देख लिए, अब फोए वाला अगले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए भैया, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। तो ये आपको जो पीडीएफ नोट्स है, डिजिटल नोट्स है, ये आपको मिल जाएगा, जिससे आपका जो एनसीईआरटी है भैया उससे मुक्ति मिल जाएगा। एनसीईआरटी जल्दी समझ में नहीं आता है तो एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए और उसके बाद इसको पढ़िएगा तो सारा पॉइंट्स आपका दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का पूरा पॉइंट्स को यहाँ पे निचोड़ दिए हैं। तो जरूर टेलीग्राम में जुड़ जाइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। गुड बाय।